हेलो एवरीवन, मैं राय आप सभी का राय ऑनलाइन एकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। राय ऑनलाइन एकेडमी के एक ऐसा चैनल है जहां पर आपको क्लास 10 से 12 के साथ पॉलिटेक्निक, एंट्रेंस, सेमेस्टर एवं कंपटीशन का सारा स्टडी मटेरियल बिल्कुल फ्री में अवेलेबल करवाया जाता है। तो आज के इस क्लास में हम लोग प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के फर्स्ट यूनिट में पढ़ना हम लोग को डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्टिविटी एंड इफिशियंसी, यानी कि इस मैकेनिकल इंजीनियरिंग 6 सेमेस्टर का स्टूडेंट के लिए यानी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट में फर्स्ट यूनिट में पढ़ना है टॉपिक डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्टिविटी एंड इफिशियंसी, यानी प्रोडक्टिविटी एंड इफिशियंसी का डिफिनेशन यानी प्रीवियस लेक्चर में दे दिए थे। आज इसका डिफरेंस पढ़ेंगे। उसके बाद कौन कौन फैक्टर है, कौन कौन कारक है जो प्रोडक्टिविटी एंड उत्पादकता को कम कर सकते हैं, यानी कि उत्पादकता पर प्रभाव डाल सकता है, उसको देखेंगे। कौन कौन फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ प्रोडक्टिविटी को देखेंगे। उसके बाद प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी में क्या डिफरेंस है उसको देखेंगे। तो चलिए हम लोग आज देखते हैं डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्टिविटी एंड इफिशियंसी का। तो कॉलम बना लीजिएगा, एक साइड लिखिएगा प्रोडक्टिविटी और एक साइड लिखिएगा इफिशियंसी। एक साइड लिखिए प्रोडक्टिविटी एंड एक साइड लिखिएगा इफिशियंसी। तो प्रोडक्टिविटी में पहला देखें कहता है इसका डिफिनेशन कि इट इज डिफाइंड एज द रेशियो बिटवीन आउटपुट टू द इनपुट यूजिंग मिनिमम रिसोर्स, यानी प्रोडक्टिविटी का डिफिनेशन कहता है इट इज डिफाइंड एज द रेशियो आउटपुट टू द इनपुट, आउटपुट से इनपुट प्राप्त होता है किसे, यूजिंग मिनिमम रिसोर्स के यूज करके, और यानी कि मिनिमम यानी कि कम से कम रिसोर्स यानी कि स्रोत का यूज करके हम अधिक से अधिक आउटपुट प्राप्त करें, उसे वो कहते हैं प्रोडक्टिविटी। इसका इफिशियंसी में डिफिनेशन कहता है इट इज डिफाइंड एज द रेशियो बिटवीन आउटपुट टू इनपुट यूजिंग लिमिटेड रिसोर्स, यानी लिमिटेड रिसोर्स के साथ साथ मिनिमम वेस्टेज यानी कम से कम बने के कारण अधिक अनावश्यक पदार्थ को छोड़े, यानी कि इफिशियंसी का ताकि लिमिटेड रिसोर्स के यूज करके आउटपुट को प्राप्त करे, साथ ही साथ मिनिमम यानी कम से कम मैंने जो यूजफुल जो ना मतलब जो इसका यूज ना हम कर सकते वो पदार्थ यानी कि मिनिमम वेस्टेज को छोड़े, यानी कम से कम वेस्टेज को छोड़कर यानी आउटपुट प्राप्त करे, तो उसे कहते हैं इफिशियंसी। इसका दूसरा डिफरेंस देखें तो कहता है इट इज फोकस ऑन क्वालिटी, सॉरी या क्वांटिटी जोड़ दीजिएगा। इट इज फोकस ऑन, इसमें प्रोडक्टिविटी में जनरली फोकस किया जाता है आपका प्रोडक्शन पर, यानी प्रोडक्टिविटी पर, क्वांटिटी पर मतलब मात्रा में कितना अधिक से अधिक हम वस्तुएं, आइटम या गुड्स का प्रोडक्शन करें जिससे हमको प्रोडक्टिविटी बढ़े। इसमें क्वालिटी पर बेस्ड यानी क्वालिटी पर कोई फोकस नहीं किया जाता। मेन इसमें जनरली प्रोडक्शन कर यानी अधिक से अधिक प्रोडक्शन करे, इस पे फोकस आता है। इसमें देखिए इफिशियंसी में फोकस करता है क्वालिटी पर, इफिशियंसी में आपका क्वालिटी वाला प्रोडक्ट चाहिए, तो कहता है इट इज फोकस ऑन क्वालिटी। तीसरा इसका डिफरेंस कहता है इट इज कंसर्न विथ हाउ मेनी आउटपुट प्रोड्यूस बाय 1 यूनिट ऑफ इनपुट, कहता है कि एक यूनिट इनपुट को यूज करके कितने प्रोडक्ट यानी कि हाउ मेनी प्रोडक्ट को यानी कि तैयार किए हैं। इसमें कहता है कि इफिशियंसी में कि इट इज कंसर्न विथ हाउ वेल द रिसोर्स आर यूटिलाइज, यानी कितना से अधिक यानी कि हाउ वेल कितना प्रोडक्ट का अच्छे रिसोर्स का यूटिलाइज हुआ है किसमें, डिजायर्ड प्रोडक्ट बनाने में। तो ये हो गया आपका। फिर चौथा इसका डिफरेंस कहता है इन प्रोडक्टिविटी वेस्टेज इज नॉट कंसीडर, यानी इसमें वेस्टेज जो होता है पदार्थ उसका जो इसका इसमें कंसीडर नहीं करते हैं, लेकिन इफिशियंसी में इसका वेस्टेज का कंसीडर किया जाता है। तो कहता है इन इफिशियंसी वेस्टेज इज कंसीडर। फिर कहता है पांचवा डिफरेंस की प्रोडक्टिविटी कैन इंक्रीज, यानी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर सकते हैं हम लोग कैसे कि इफ मोर प्रोडक्ट आर प्रोड्यूस, यानी अधिक से अधिक प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करके हम लोग प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये हो गया कहता है प्रोडक्टिविटी कैन इंक्रीज इफ मोर प्रोडक्ट आर प्रोड्यूस यूजिंग अवेलेबल रिसोर्स, यानी अवेलेबल रिसोर्स को यानी कि अवेलेबल रिसोर्स को यूज करके अधिक से अधिक प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो जिससे हमें प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज बढ़ा सकते हैं। इसमें इफिशियंसी को बढ़ाने के लिए हमको करना मिनिमम वेस्टेज और मिनिमम लॉस, यानी कि कम से कम लॉस के साथ मिनिमम वेस्टेज छोड़ेगा, तो वही यानी कि हम लोग इफिशियंसी को बढ़ा सकते हैं। तो ये था आपका डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्टिविटी एंड इफिशियंसी, यानी प्रोडक्टिविटी और इफिशियंसी के बीच क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, तो ये देख लिए। उसके बाद हम लोग अब देखेंगे फैक्टर इफेक्ट, यानी कौन कौन फैक्टर है जो प्रोडक्टिविटी यानी उत्पादकता को यानी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में यानी
कारक यानी कि रुकावट पैदा करता है। तो चलिए देखते हैं। पहला हो गया यानी कहता है फैक्टर, हेडिंग में लिखिएगा फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ प्रोडक्टिविटी। तो पहला इसका फैक्टर हो गया इनपुट फैक्टर। देखिए इनपुट फैक्टर में हम लोग किस एक हो गया मैन, एक मशीन, दो इनपुट फैक्टर है जिसपे जो प्रोडक्शन में यूज होता है। अगर मैन और मशीन सही से वर्क नहीं करेगा तो प्रोडक्टिविटी यानी प्रोडक्शन लो रेट होगा। यानी यह प्रॉपरली वर्क करेगा, यानी मैन एंड मशीन प्रॉपरली वर्क करेगा तो प्रोडक्टिविटी आपका बढ़ेगा। इसे तो कहता है कि मैन एंड मशीन बोथ वर्क इन ऑर्गेनाइजेशन। मशीन है, मशीन के पास एक कैपेसिटी है टू इम्प्रूव द प्रोडक्टिविटी, यानी मशीन के पास एक क्षमता है कि उसके प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकता है। फिर कहता है कि टेक्नोलॉजी फैक्टर, यानी दूसरा फैक्टर है टेक्नोलॉजी। तो कहता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट टेक्निक इम्प्रूव द प्रोडक्टिविटी रेट। यानी रिसर्च, आप मान लीजिए पुराना टेक्निक का ही यूज कर रहे हैं, कोई नया डेवलपमेंट यानी रिसर्च के यानी कि नया टेक्नोलॉजी का यूज नहीं कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आपका प्रोडक्टिविटी इसका लो रहेगा। इसी तरह आपका प्रोडक्ट यानी कि रिसर्चमेंट यानी कि टेक्नोलॉजी का यूज करके आप वस्तुओं का यानी कि उत्पादन बढ़ाई कीजिएगा तो आपका प्रोडक्टिविटी रेट ऑल्सो बढ़ेगा यानी बढ़ेगा। तो ये हो गया आपका फैक्टर, टेक्नोलॉजी फैक्टर को आपको विकसित करना है, तब आपका प्रोडक्टिविटी रेट बढ़ेगा, नहीं तो आपको घटेगा। कहता है मैनेजिंग फैक्टर। देखिए मैनेजिंग फैक्टर यानी इंडस्ट्री में सबसे बड़ा काम होता है मैनेजिंग करना। यानी मैनेजिंग, अगर मैनेजर ही अपने वर्क को यानी ड्यूटी को प्रॉपरली यानी सही तरीके से काम वर्क नहीं करेगा तो उसका जो उस ऑर्गेनाइजेशन में जो काम कर रहे हैं स्टाफ वो सही से वो भी नहीं काम करेंगे। अगर स्टाफ नहीं काम करेंगे तो जाहिर सी बात है कि उसका प्रोडक्टिविटी लो होएगा। तो कहता है कि इसका तीसरा फैक्टर हो गया मैनेजिंग फैक्टर, यानी प्रोडक्शन मैनेजर शुड परफॉर्म हिज ड्यूटी प्रॉपरली टू गेट्स हिज हायर आउटपुट। यानी कि मैनेजर हो जाए अगर प्रॉपरली वर्क करेगा, अपने ड्यूटी को प्रॉपरली वर्क यानी कि ड्यूटी को करेगा तब उसका प्रोडक्टिविटी आल्सो बढ़ेगा। क्योंकि जब वो वर्क करेगा तो सही से मैनेजिंग करेगा, मैनेजिंग करके वो अपने जो भी उनके नीचे स्टाफ होंगे उनको सही से वर्क यानी बताएगा किस तरह से वर्क कीजिए जिससे आपका हमारा प्रोडक्शन में प्रोडक्टिविटी रेट बढ़े। तो ये हो गया। उसके बाद चौथा हो गया एक्सटर्नल फैक्टर। ये कहता है एक्सटर्नल बाहरी फैक्टर कौन कौन है जो प्रभावित कर सकता है प्रोडक्टिविटी को। तो देखिए जैसे प्रोडक्टिविटी मान लीजिए आपका इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री में बाहरी फैक्टर क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन हो गया। मान लीजिए कि रॉ मटेरियल बाहर से लाना है तो रॉ मटेरियल थोड़ी ना ऑर्गेनाइजेशन में हमेशा रहेगा, तो बाहर से लाना था, अगर ट्रांसपोर्टेशन में जाम लग गया तो ये भी आपका प्रोडक्टिविटी को यानी कि डिक्रीज कर सकता है। उसके बाद आपका हो गया क्या, पावर सप्लाई। मान लीजिए का बिजली कनेक्शन ही आपका बिजली का यानी बिजली कम कट गया यानी कि शट डाउन हो गया तो ये हो गया। उसके बाद ऑर्डर, मान लीजिए आप ऑर्डर आप ले ही नहीं रहे, ऑर्डर आपका कस्टमर अधिक से अधिक नहीं ले पा रहा तो आप प्रोडक्शन थोड़ी कर पाए, आपका सामान ही नहीं बिकेगा तो ऑर्डर क्यों कीजिए, यानी कि ऑर्डर क्यों कीजिएगा सामान लेने के रॉ मटेरियल। तो यह कहता है कि एक्सटर्नल फैक्टर में इट इंक्लूड पावर सप्लाई, ट्रांसपोर्ट, फैकल्टी एंड ऑर्डर ईटीसी। यानी कि ये हो गया फैक्टर, यानी कि एक्सटर्नल फैक्टर में आपका पावर सप्लाई हो गया, यानी पावर सप्लाई का डिस्कनेक्ट हो गया तो आपका प्रोडक्टिविटी रेट कम जाएगा। उसके बाद ट्रांसपोर्ट, अगर कहीं कहीं ट्रक से आते समय रॉ मटेरियल जाम लग गया तो प्रोडक्टिविटी आपका इसी बंद पड़ जाएगा, यानी प्रोडक्शन बंद हो जाएगा जिससे प्रोडक्टिविटी रेट कम जाएगा। उसी पर ऑर्डर आपका हो गया, ये हो गया फैक्टर में। फिर पांचवा हो गया क्वालिटी फैक्टर, यानी कि फॉर गुड क्वालिटी प्रोडक्ट है एरर फ्री, यानी कि अच्छे क्वालिटी वाला जो प्रोडक्ट होता है उसमें एरर ना के बराबर होता है, यानी एरर फ्री होता है। देन इस तरह के प्रोडक्ट जिसमें एरर ना हो, यानी वैसा प्रोडक्ट जिसमें एरर ना के बराबर हो तो उसको बनाने में हमको समय भी अधिक लगेगा। तो यदि समय अधिक लगेगा तो प्रोडक्टिविटी तो बढ़ेगा कि घटेगा, बताइए आप लोग। जनरली प्रोडक्टिविटी घटेगा क्योंकि उसको अच्छे यानी कि अच्छे तरीके से उसको बनाना है, तो वही उसको यानी एरर फ्री यानी कोई इसमें खराबी नहीं रहेगा। तो कहता है कि विच डिक्रीज द प्रोडक्टिविटी। तो ये था आपका प्रोडक्ट डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्टिविटी एंड इफिशियंसी हो गया। उसके बाद फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ प्रोडक्टिविटी, और इसके एक पॉइंट है प्रोडक्शन एंड इफिशियंसी में डिफरेंस हम लोग देख लेते हैं, यानी प्रोडक्शन उत्पादन और प्रोडक्टिविटी उनमें क्या है डिफरेंस देख लेते हैं। कहता पहला प्रोडक्शन में कि इट इज ए प्रोसेस इन विच रॉ मटेरियल आर कन्वर्टेड इनटू फिनिश प्रोडक्ट। प्रोडक्शन एक प्रकार का प्रोसेस है जहां रॉ मटेरियल कन्वर्ट होता है किसमें, फिनिश प्रोडक्ट में। फिर कहता है ये प्रोडक्टिविटी इट मेजर द मेजरमेंट ऑफ प्रोडक्टिविटी, यानी प्रोडक्टिविटी को मेजर करने, यानी प्रोडक्शन कितना प्रोडक्शन कर रहे हैं उसी को मेजर जो करता है उसी को कहते हैं प्रोडक्टिविटी, यानी जो प्रोडक्शन को मेजर करता है उसी को कहते हैं प्रोडक्टिविटी। दूसरा इसका डिफरेंस हो गया इट एक्ट एज एन एक्ट, यानी यह एक तरह का एक्ट की तरह काम करता है, और यह एक तरह का रेट की तरह, यानी कि रेट दर बताता है कि आपका प्रोडक्शन दर किस है, यानी कि यह एक तरह का रेट बताता है, एक्ट बताता है, और यह एक तरह का रेट बताता है।
उसके बाद ईट तीसरा डिफरेंस हो गया, ईट इज एब्सोल्यूट कंसेप्ट, यह एक तरह का एब्सोल्यूट कंसेप्ट है, और यह रिलेटिव कंसेप्ट है, यानी कि रिलेटिव यानी कि प्रोडक्शन से जुड़ा हुआ संबंध बनाकर, यानी प्रोडक्शन से जुड़ा रहेगा, रिलेटिव करते रहेगा। इसमें अगर प्रोडक्शन बढ़ेगा तो यानी कि प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगा, प्रोडक्शन घटेगा तो प्रोडक्टिविटी यानी कि कमेगा। तो इस कहता है कि यह एक रिलेटिव कंसेप्ट, यानी कि प्रोडक्टिविटी पर डिपेंड कर, प्रोडक्शन पर डिपेंड करता है प्रोडक्टिविटी, यानी प्रोडक्शन पर हमेशा डिपेंड करता है प्रोडक्टिविटी। तो कहता है रिलेटिव कंसेप्ट हो गया। उसके बाद चौथा कहता है इट इज एक्सप्रेस इन यूनिट, यानी कि प्रोडक्शन का एक्सप्रेस करेंगे, यानी कि एक वस्तु का प्रोडक्शन किए थे वन प्रोडक्शन, यानी वन कैसे करेंगे, दो से यानी कि दो वस्तु का प्रोडक्शन किए तो दो कर लिखेंगे। उसी प्रकार इसका एक्सप्रेस करते हैं परसेंटेज में, मान लीजिए कि आपका प्रोडक्शन हुआ तो कितने परसेंट आप प्रोडक्शन यानी प्रोडक्टिविटी हुआ, तो कहता है इसका एक्सप्रेस यानी होता है परसेंटेज में, और इसका एक्सप्रेस होता है यूनिट में। जैसे एग्जांपल देखिए, नंबर हो गया, मास हो गया। पांचवा आपका डिफरेंस कहता है इट रेफरेस टू द मास प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, यानी यह रेफर्स करता है मास प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, यानी मास प्रोडक्शन से रेफर्स करता है, और यह रेफर्स करता है इफिशियंसी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी ऑर्गेनाइजेशन का इफिशियंसी क्या, दक्षता क्या है, यानी इफिशियंसी का दक्षता क्या है, यह रिलेटेड करता है प्रोडक्शन गुड्स का कितना प्रोडक्शन आप करें, मास प्रोडक्शन। तो यह था आपका प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी का टॉपिक, यानी फर्स्ट यूनिट का टॉपिक था प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी एंड इफिशियंसी। इसका फैक्टर कौन कौन जो प्रोडक्टिविटी को प्रभावित कर सकता है, और एक हो गया प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। तो देखिए, आपका हम आपके साथ मेहनत कर रहे हैं तो आपका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यानी बनता है कि आप भी चैनल को प्रमोट कराने के लिए अधिक से अधिक हेल्प कीजिए, ताकि हम आपको सर्विस दे रहे हैं तो आपको एक फर्ज बनता है कि आप ये चैनल को प्रमोट करें, यानी अधिक से अधिक शेयर के साथ साथ लोगों तक यानी बच्चों तक पहुंचाइए, जिससे हमारा चैनल जल्द में प्रमोट हो जाए। चलिए, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर। थैंक यू।